जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज मैं आपको शीतला अष्टमी के बारे में बताने जा रही हूं। देखिए, शीतला अष्टमी का जो व्रत है वो हर साल हम मनाते हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। देखिए, किन्हीं किन्हीं के यहाँ सप्तमी व्रत मनाने का भी विधान है और आमतौर पर सप्तमी के दिन भोग तैयार कर अष्टमी जो शीतला माता की पूजा होती है वो अष्टमी तिथि में रखी जाती है। देखिए, शीतला अष्टमी का व्रत विशेष रूप से रोगों से मुक्ति के लिए, जीवन में सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति के लिए हम धारण करते हैं। आज के दिन शीतला माता की पूजा आराधना की जाती है। तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साल 2025 में शीतला अष्टमी का व्रत आपके यहाँ होता है तो आपको व्रत किस दिन धारण करना है, त्योहार ये किस दिन मनाना है, इस त्योहार का क्या विधान है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, अष्टमी की तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी। जो लोग पहली बार करना चाहते हैं वो शीतला अष्टमी के महत्व को जरूर समझे। देखिए, हमारे जो हिंदू धर्म के जो व्रत त्योहार है ना, वो बहुत साइंटिफिक तरीके से, साइंस से जुड़े हुए भी हैं। तो क्या महत्व होता है चैत्र मास में शीतला अष्टमी मनाने का। शीतला अष्टमी को, शीतला सप्तमी को बासौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो बासौड़ा 2025 से जुड़ी हुई सभी जानकारियां आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। जो नियम है आज के वो भी मैं बता दूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, उससे पहले एक लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, हमारे धर्म में हर व्रत के पीछे धार्मिक मान्यताएं हैं और जो शीतला अष्टमी व्रत की मान्यता है कि इस व्रत को धारण करने से आपके जीवन के जो रोग आने वाले होते हैं उससे मुक्ति मिल जाती है, कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं समाप्त हो जाती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही लाभकारी यह व्रत है। पहले अब जान लेते हैं कि शीतला अष्टमी 2025 की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और आज के दिन का जो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वो क्या होगा। तो नोट कर लीजिए। देखिए, अब जैसे मैंने बताया कि शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी दोनों के व्रत रखे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि शीतला जो सप्तमी है, जिनके यहाँ शीतला सप्तमी की पूजा होती है, वो सप्तमी की तिथि नोट कर लीजिए। 21 मार्च को तिथि प्रारंभ होगी 2:45 पर और समाप्त होगी 22 मार्च को 4:23 पर। अब जो शीतला सप्तमी की पूजा करते हैं तो शीतला सप्तमी का व्रत उदया तिथि में मानते हुए हम 21 मार्च को मनाएंगे। जो 21 मार्च को मना रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, वो अब पूजन कब करेंगे। तो पूजा का शुभ मुहूर्त आपको पूरे दिन का मिलेगा। 12 घंटे 9 मिनट की समय अवधि है। सुबह 6:24 से शाम के 6:23 तक आप पूजा कर सकते हैं। तो शीतला सप्तमी के दिन जो पूजन करेंगे, शुक्रवार का दिन है, देखिए, इसीलिए इस बार की पूजा का ज्यादा महत्व हो जाएगा। तो शुक्रवार को आप ऐसे पूजन करेंगे। अब शीतला अष्टमी का जो व्रत है, जो अष्टमी तिथि में मनाते हैं, वो जिसे हम शीतल आठे के नाम से भी जानते हैं, तो वो 22 मार्च को मनाई जाएगी। ये शनिवार का दिन होगा। तो अब शनिवार के दिन आपको पूजा का शुभ मुहूर्त क्या मिलेगा, यह भी नोट कर लीजिए। देखिए, तिथि पहले नोट कीजिए। अष्टमी की जो तिथि है वो सुबह, जैसे कि मैंने बताया, 22 मार्च को सप्तमी तिथि सुबह 4:23 पर समाप्त होगी, तो अष्टमी लग जाएगी 4:23 से और समाप्त होगी 23 मार्च को 5:23 पर। तो आपको अष्टमी जो करेंगे वो 22 मार्च को अष्टमी का व्रत धारण करेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त भी आपको पूरे दिन का आज भी मिलेगा, सुबह 6:16 से शाम के 6:26 तक। अब दोनों ही तिथियों में जिस दिन भी आपके यहाँ, जैसे शीतला सप्तमी का व्रत होता है तो शुभ मुहूर्त मैंने बता दिया और शीतला अष्टमी का होता है तो भी मैंने शुभ मुहूर्त बता दिया। अब महत्व क्या है शीतला अष्टमी व्रत का। देखिए, शीतला माता की पूजा आज के दिन हम करते हैं। हर शहर में देखिए शीतला माता की अलग से एक मंदिर होती है। माता के स्वरूप, माता देखिए गर्दभ पर सवार है, मतलब गधे पर सवार है। माता के एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में सूप है, मतलब माता जो गंदगी होती है ना, सफाई के लिए इस वक्त प्रेरित करती है। देखिए, शीतला माता की पूजा करने से शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है और सुख शांति मिलती है। देखिए, आज के दिन विशेष रूप से ना बासी भोजन की परंपरा होती है, तो अपने अपने परिवार में रिवाज के हिसाब से भोजन तैयार किया जाता है, मतलब भोग तैयार किया जाता है। पहले हम शीतला माता को भोग स्वरूप अर्पित करते हैं। अब जिनके देखिए
सप्तमी का व्रत होता है तो वो षष्ठी तिथि में ही भोग तैयार कर लेंगे, और जिनके यहाँ अष्टमी का व्रत होता है वो सप्तमी तिथि में भोग तैयार करेंगे। भोग आमतौर पर देखिए शाम के समय ही तैयार किया जाता है, उस भोग से फिर खाना हमें नहीं खाना होता है, वो भोग बना करके रखना होता है। मतलब उस बासी भोजन को अगले दिन हम जब पूजन करेंगे सुबह में माता की, तो हम भोग स्वरूप अर्पित करेंगे। आज के भोग में देखिए विशेष भोग क्या होता है, मीठे चावल बनते हैं, हलवा पूरी दही का भोग आज माता को अर्पित किया जाता है। तो ठंडी चीजें आपके परिवार के रिवाज से जो भी बनता है वो ठंडी चीजें ही माता को हम अर्पित करेंगे, उससे माता प्रसन्न होती है। आज के दिन मीठे मतलब जल का भोग माता को अर्पित कीजिए। आपने खीर अगर बना लिया है, हलवा बना लिया है, मीठी चावल बनाए हैं, मीठी पूरियां तली जाती हैं, ये सब बना करके रखा जाता है और अगले दिन हम माता को बासी भोजन ये अर्पित करते हैं। अब पूजा का विधान क्या होता है, देखिए जिनके यहाँ पूजन होता है वो जानती हैं, और जिनके यहाँ पहली बार जो कर रही हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सुबह आप अष्टमी की तिथि में या सप्तमी की तिथि में स्नान कर लेंगे। शीतला माता की पूजा में देखिए लाल पीले रंग के वस्त्र पहनिए, और उसके बाद में आपको व्रत का संकल्प ले लेना है। शीतला माता की मंदिर जाइए, नहीं तो आप घर पर भी माता की फोटो के सामने, जैसे माँ दुर्गा की फोटो है उसमें शीतला माता का ध्यान कर पूजन कर सकते हैं। पूजा का आयोजन देखिए आपको करना है विधि पूर्वक, आपको पाटा लगा करके आप कर सकते हैं, या आप मंदिर में जाकर करते हैं तो वहीं पर विधि विधान से करें। पूजा की थाली में जो भोग आपने बनाए हैं वो तो रखें ही, इसके अलावा रोली रखें, हल्दी का आज बहुत महत्व होता है, अक्षत रख लें, वस्त्र स्वरूप जो आप देना चाहते हैं, नहीं तो कलावा रखें, बड़कुल्लों की माला आज अर्पित की जाती है, मेहंदी आज जरूर अर्पित कीजिएगा। कई चीजें होती है ना बहुत महत्व रखती हैं, जैसे मेहंदी दही आपको जरूर अर्पित करना है, मतलब ठंडी चीजें। भोग में जैसे मैंने बता ही दिया। इसके बाद में पूजा आप संपन्न करेंगे तो शीतला माता की व्रत कथा सुनेंगी, शीतला स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं, और कथा और पाठ करने के बाद में आप धूप दीप से माँ की आरती उतार लेंगे। देखिए व्रत का जो पारण होता है, मतलब व्रत को खोला कैसे जाता है, तो आरती और पूजा संपन्न जब हो जाती है, जो माता को आपने भोग अर्पित किया है उसे ही आप ग्रहण कर लेंगे। अब देखिए भोग में आमतौर पर नमक नहीं अर्पित किया जाता है, तो इसका मतलब यही है कि आज आपको नमक रहित भोजन करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। कई लोगों के देखिए एक समय वो भोग अर्पित करके फिर उसके बाद पूजन के बाद में सामान्य भोजन भी खा लेते हैं, तो जैसा आपके परिवार में रिवाज है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। तो यही संपूर्ण नियम है। शीतला सप्तमी अष्टमी का व्रत आपके यहाँ होता है तो इसी नियम से आप भी करें। उम्मीद करती हूँ सभी जानकारियां आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो गई होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। जय माता रानी।